हाँ, क्या बता रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में? उन्होंने क्या कहा था? देखो, परिभाषा को रटना नहीं है, पहले बता रहे हैं, सिर्फ ये करना, समझ जाना, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। हम बताएं कि कोई भी काम को करने के लिए जब उसको कोई काम को लगातार किसके बाद क्या करना चाहिए, सावधानी से करना चाहिए, साथ ही साथ जो प्रयोग करेंगे उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा और उससे हमको जो अनुभव होगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसको विज्ञान कहेंगे। तो परिभाषा के रूप में रटना नहीं, सिर्फ समझना। परिभाषा कहता क्या है कि कोई भी काम हो उसके लिए सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, यानी कौन सा काम किसके बाद करना चाहिए, कैसे सावधानी से करना चाहिए, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं उनका द्वारा जो परीक्षण होता है और परीक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। अब विज्ञान के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब फिलहाल अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं बता दिए हैं। अब ये विज्ञान को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग। ठीक है, विज्ञान यानी कि साइंस, इसको दो भाग में बांटते हैं। एक होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या होता है? जीव विज्ञान। ठीक है, अब सुनो, ये भौतिक विज्ञान, थोड़ा इंग्लिश लिख देते हैं जिसको लिखना होगा लिख लें। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और इसको हम लोग लाइफ साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, इसमें दो चीज ध्यान समझना। इस भौतिक विज्ञान में हम लोग, भौतिक विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान में जितने भी निर्जीव वस्तु देखते हैं ना हम लोग, सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हो, तो जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं, इस निर्जीव वस्तु के बारे में और निर्जीव वस्तु और इससे संबंधित जितना भी घटना है, इससे संबंधित घटनाएं। भौतिक विज्ञान में क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान सबसे पहले एक तो विज्ञान की शाखा है, दिखाई दे रहा है, विज्ञान की शाखा है। इसमें क्या करते हैं? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तु और उससे संबंधित घटना, निर्जीव वस्तु, अभी हमको पता है सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, तो निर्जीव वस्तु जितने भी होते हैं उससे संबंधित घटना का जितना जानकारी प्राप्त होता है, जैसे ये फोन, कैमरा, सब क्या है? निर्जीव चीज है, सब क्या है? निर्जीव है। तो इससे संबंधित जितना भी घटना हमको प्राप्त हो रहा है, जितने ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, सब किसके द्वारा? फिजिकल विज्ञान, फिजिकल साइंस के द्वारा। ठीक है, भौतिक विज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। क्या बायोलॉजी में पढ़ते हैं ये सब? फोन के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, लाइट के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं ना। क्या इसमें बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं ये सब? नहीं पढ़ते। तो फिजिकल साइंस वह है, यानी भौतिक विज्ञान वह है जिसमें हम लोग कोई भी निर्जीव वस्तु और उससे संबंधित जितना भी घटना है उस सारे के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये वही उसी विज्ञान को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। अब इसी का परिभाषा लिखना होगा तो लिखेंगे सबसे पहले कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ऐसे लिखेंगे। देखो, विज्ञान की शाखा है ना, लिखना सीखो। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तु और उससे संबंधित सभी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। जैसे बल्ब का चलना, फोन का चलना है ना, और भी बहुत सारे, जैसे बल्ब लगाना, ताप लगाना, टेम्परेचर आना, ये सब सारे चीज क्या है? फिजिकल साइंस में। कहाँ आता है? फिजिकल साइंस में। और साथ ही साथ इसी में ये भी आता है कि अम्ल के साथ क्षार को मिलाया जाता तो क्या बनता है? ये फिजिकल साइंस में ही है, फिजिकल साइंस में। क्योंकि अम्ल एक प्रकार का क्या है? निर्जीव चीज है, क्षार भी क्या है? निर्जीव चीज है। जैसे साबुन से कपड़ा साफ करते हो, साबुन क्षार के द्वारा साफ होता है, सर्फ से करते हो? नहीं कर रहा, साबुन से नहीं करते, सर्फ से करते हो ना। वो भी क्या है? सुनो, तो साबुन क्या है? निर्जीव है। सर्फ क्या है? निर्जीव है। उसके द्वारा कपड़ा साफ करते हैं तो केमिकल में आ जाता है, वो रासायनिक में आ जाता है। लेकिन क्या उसमें जान प्राण होता है? नहीं होता है। तो क्या वो जीव विज्ञान में आएगा? नहीं आएगा, वो भौतिक विज्ञान में आएगा। इसलिए हम लोग क्षार के बारे में ही पढ़ेंगे, वो भौतिक विज्ञान में ही पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में ही। अब सुनिए, अब एक है जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान में क्या होता है? तो जितने भी सजीव और उनसे संबंधित घटना, सजीव और उनसे संबंधित घटना, तो पूछेंगे कि जीव विज्ञान क्या है? सबसे पहले विज्ञान दो प्रकार है, फिजिकल साइंस है
लाइफ साइंस यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान ये तो समझ गए ना भौतिक विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है? तो यहाँ भी बोलेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, देखो विज्ञान की शाखा है तो ये जीव विज्ञान भी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग सजीव पदार्थ एवं उससे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वही विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान है, उसी को हम लाइफ साइंस कहते हैं, ठीक है ना। चाहे अब सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं ना, और साथ ही साथ जीव जंतु भी आते हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो जीव विज्ञान है। साथ ही साथ बल दाब ये सब जितना भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ अम्ल क्षार जितना सब पढ़ेंगे वो सारे को हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों का परिभाषा लिखना हो तो कोई दिक्कत हो खुद से भी लिख सकते हो कि नहीं? आराम से लिखा सकता है। चलो ये हो गया। अब यहाँ से आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखो, लेकिन हमको लग रहा होगा कि हम केमिस्ट्री में कहीं पढ़े थे, वहां पढ़े थे, अभी ही बताए। यहाँ से देखो, एक हम लोग यहाँ से पढ़े, एक पढ़े हम लोग भौतिक विज्ञान। क्या पढ़े? भौतिक विज्ञान, ठीक है। और सुनो, दूसरा क्या पढ़े? जीव विज्ञान। एक पढ़े भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। ये विज्ञान की शाखाएं हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। अब ये फिजिक्स है, सॉरी फिजिकल साइंस है और ये लाइफ साइंस है। इसमें करना है। अब भौतिक विज्ञान को भी हम लोग जैसे फिजिक्स का चीज पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री का चीज पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत होता है, एक ही में पढ़ना पड़ता था, इसलिए इसको हम लोग अलग भी कर दिए। तो देखो यहाँ से ये दो भाग में बट गया। कितने भाग में? दो भाग। फिजिक्स को फिर फिजिकल साइंस को दो भाग में बांटा गया। एक को बनाया गया फिजिक्स। क्या बनाया गया? फिजिक्स यानी कि भौतिकी। देखो ये भौतिक विज्ञान है, सुनो ये भौतिक है, ये भौतिकी है। हम लोग भौतिकी पढ़ते हैं, ठीक है ना। भौतिकी अलग पढ़ते हैं भौतिकी, और जब फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला देंगे तब भौतिकी होता है, ठीक है ना। तो ये भौतिकी। दूसरा क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र, रसायन ठीक है। ये रसायन शास्त्र होता है। अब बोले इसको दो भाग में काहे बांट दिए? तो बांटेंगे नहीं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा था। साइंस को तीन भाग में काहे बांटते हैं? पढ़ने में दिक्कत हो रहा था इसलिए। तो यहाँ पे भौतिक पढ़नी है, भौतिकी और रसायन शास्त्र। अब बोलेंगे भौतिकी क्या होता है, रसायन शास्त्र क्या होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे भौतिक विज्ञान क्या था, जिसमें निर्जीव वस्तु और उससे संबंधित घटना पढ़ेंगे। तो भाई इसका भी जब दो भाग है, ये दोनों के दोनों में क्या पढ़ेंगे हम लोग? निर्जीव वस्तु और उससे संबंधित घटना। लेकिन अंतर क्या है? इस फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। कहेंगे इस फिजिक्स में हम लोग भौतिक राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसके बारे में, भौतिक राशि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और रसायन शास्त्र क्या होता है? तो हो रहे पदार्थों के अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर से फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे भौतिक राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? पदार्थों के जितने भी अभिक्रिया होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूछेगा आपकी अगर परिभाषा पूछे कि भौतिकी क्या है, बोलेंगे भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। देखो इसकी शाखा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। भौतिक यानी फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग भौतिक राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीधी सी बात, भौतिक राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करें उसको क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। भौतिक राशि क्या क्या होता है हम लोग जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रसायन शास्त्र क्या होता है? तो जितने भी जीव पदार्थ होते हैं, कहेंगे कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों के अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रसायन शास्त्र बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज लिखती हैं। अच्छा अब होता है जीव विज्ञान क्या है, फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। जीव विज्ञान क्या है? देखो जीव विज्ञान यही पढ़ लिया कि हम लोग सजीव और उससे संबंधित घटना को पढ़ेंगे, तो इसको भी दो भाग में बांट दिया गया। जैसे आज को बताएं जीव विज्ञान में पेड़ पौधा भी आते हैं, जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। जीव जंतु में हम लोग आते हैं और जानवर आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, और पेड़ पौधा तो अलग हो गया।
अब उनको जानकारी, देखो पेड़ पौधे कई तरह के होते हैं कि नहीं, जीव जंतु भी कई तरह के होते हैं, तो आखिर सबके बारे में अलग अलग जानकारी हमको प्राप्त करना हो, अलग अलग पढ़ेंगे तब ना ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इसको दो भाग में बांट दिया गया, एक हो गया, दो भाग में बांट दिया गया। एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, और दूसरा को क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, अगर जानना हो तो याद रखना, इस विज्ञान जो होता है, विज्ञान के पिता को हम लोग, विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, ये अगर ध्यान देना हो तो लिखना तो लिख लेना। ठीक, उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान के जो पिता है, देखो इसके कोई पिता नहीं है, ठीक है, यहाँ से अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है ना, यहाँ सब अलग अलग बढ़ जाते हैं, यहाँ से नहीं होता, इसका सिर्फ पिता ये हो गया। अब सुनो, अब वनस्पति विज्ञान, वनस्पति सुनो, वनस्पति विज्ञान में याद रखना, हम लोग इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। और जीव विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, यानी बीएससी में, तो वहां पे या तो तुम बॉटनी लेना या फिर जूलॉजी, यही होता है। अलग अलग ले सकते हो, कोई नहीं, या तो फिजिक्स लेना है या फिर केमिस्ट्री लेना है, एक ही लेना। और यहाँ सब चीज के बारे में कुछ पढ़ना, सोच सब चीज के बारे में 9th क्लास में पढ़ लेना है, छोटा छोटा पढ़ना, वहाँ पे विस्तृत पढ़ेंगे। अब होगा कि आखिर ये वनस्पति विज्ञान क्या है और जंतु विज्ञान क्या है। तो वनस्पति से पता लगता है मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि जितना भी पेड़ पौधे एंड उससे संबंधित जितना भी घटना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जंतु विज्ञान में जीव जंतु एवं उनसे संबंधित घटना। तो इसको रटना तो वाली परिभाषा नहीं लिख सकते हम लोग, लिख सकते आसानी से। वनस्पति विज्ञान क्या है, तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग पेड़ पौधे और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है कि नहीं। इसे हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति विज्ञान करते हैं, बॉटनी कहते हैं। फिर जंतु विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतु और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत ज्ञान कौन दिए, तो सुनो, भौतिकी जो है, भौतिकी, इनके बारे में सबसे अधिक जो ज्ञान दिए थे उनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था, सर आइजैक न्यूटन। इनको भौतिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। पिता का मतलब जनक, मतलब जो ज्यादा इसके बारे में जानकारी हम लोगों को दी है ना, उसी को। दूसरी बात है रसायन शास्त्र है, तो ये रसायन शास्त्र भी है, इसके बारे में हमको सबसे ज्यादा जो जानकारी दिए थे, इनका नाम था लभवाजे। क्या नाम था, लभवाजे। क्या नाम था, लभवाजे। सुनो, ये बहुत खराब आदमी है। देखो ये न्यूटन का इंग्लिश होता है NEW, न्यू, और TON, न्यूटन, न्यूटन। अब जरा देखो इनका, ये लभवाजे है। पूछा जाए रसायन शास्त्र के पिता कौन है, तो लभवाजे, लेकिन इंग्लिश में लिखता है लेवोसियर। अब बताओ, लभवाजे लेवोसियर, तो कैट माने बिल्ली और डॉग माने कुत्ता, ऐसा नाम रख लेता है ना जी। पढ़ने में हम लोग को दिक्कत है। ये लभवाजे है, इनको लिखा जाता है, तो स्पेलिंग भी पता नहीं, गड़बड़ है क्या है, ऐसे लेवोसियर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है अब वनस्पति विज्ञान। तो सुन, ये पूरे जीव विज्ञान है ना, ये पूरे जीव विज्ञान, इनके पिता भी अरस्तु। इनके पिता कौन है, अरस्तु। देखो अगर कहा जाए, देखना ये अरस्तु जो है ना, ये पिता है, पता है किसके, ये जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी दिए थे और ये जंतु विज्ञान के बारे में जानकारी दिए थे, लेकिन अंतर ये है ना कि जब अलग अलग दलों को कर दिया गया तो वनस्पति विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए, ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए। ज्यादा जानकारी इनके बारे में ये दी है, ठीक है ना। इनके बारे में ज्यादा जानकारी दिए थे थियोफ्रेस्टस। कौन दिए थे, थियोफ्रेस्टस। और इनके बारे में जो जानकारी दिए थे, इनका नाम था अरस्तु। इनके बारे में फिर से सबसे ज्यादा जानकारी जो दिए थे, तो इसके जो पिता थे, इनका नाम था क्या, अरस्तु। और इनके जो पिता थे, इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। देखो अब हम लोग को अगर इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो कुछ नहीं आएगा। जंतु विज्ञान किसे किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, किसको कितना भाग में बांटा गया है, ये पूरा विज्ञान हम लोग खत्म है।
पूरा विज्ञान क्या हो गया? अब विज्ञान हमको अलग अलग पढ़ना है। अब ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, ये दोनों को एक ही में मिला के पढ़ेंगे, ठीक है? इसको और इसको अलग पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे से पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे। कल से क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? कल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे 12 चैप्टर। उसमें 12 चैप्टर हम विज्ञान और मापन जो है, साइंस एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग भौतिकी क्या होता है, भौतिकी तो पढ़ लिए, भौतिकी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, वगैरह वगैरह, इस चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो फिलहाल वाले इतना उतार लो। इतना उतारने के बाद तुम लोगों को किताब से रटने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आराम से छाप सकते हो, जैसे लिखा हुआ वैसे ही छापना है, ठीक है ना?